अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज हमने बात करनी है इस टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, अगर आप न्यू हैं तो। taniforex.com में जाएंगे, सर्च के अंदर एडवांस ब्लॉक लिखेंगे तो आपकी एक स्ट्रेटजी आ जाएगी ये वाली। इसको ओपन करेंगे, एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें आपको क्या हुआ कि आपको पता चलेगा कि एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता कैसे है। लेकिन हमारे अक्सर दोस्त वो हैं जो हमारी डेली वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने हमारी ये कल वाली जो वीडियो थी ये देखी हुई होगी और उनको आइडिया होगा कि मार्केट में किस पोजीशन पे एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, इसकी क्या शराइत हैं। आज हमारा टॉपिक है कि एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, इसके बाद हम इसको अंदर ट्रेड किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाना है, कितना प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। अभी देखें, आप लोगों के सामने ओपन है मार्केट का एक चार्ट, और कल मैंने आपको बताया था कि एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। 1 2 3 इन 3 कैंडल्स पे एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। अब देखें कि एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया और हमारी तीनों कैंडल्स बाई की बन गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल सेल की नहीं बनी बल्कि एक और बाई की बन गई, तो उसमें हमने ट्रेड इंटर नहीं करनी। 1 2 3 बनी, इसके बाद एक सेल की हमारी कैंडल बनी और कैंडल का इख्तिताम इस पॉइंट पे हुआ 0.7243। अब देखें, शर्त यह है कि अगर एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए, इसके बाद की कैंडल्स उस वक्त ट्रेड लगानी है जब इन दोनों ये ऊपर वाली 3 कैंडल्स का एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। तो अब देखना है कि 1 2, अगर 2 में से अगर ये जो कैंडल है ये जो बड़ी बनी, इसको हम इंगल्फिंग भी कह सकते हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हम इंगल्फिंग भी कह सकते हैं। तो चाहे 2 हूँ चाहे 1 हूँ, इस तरीके से जब इन दोनों ऊपर वाली कैंडल्स को क्रॉस करके मार्केट सेल में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न है ये अब 100% बन चुका है और ये अब रेडी है कि हम इसके अंदर ट्रेड लगाकर प्रॉफिट कमा सकें। अभी देखें, इस जगह पे जैसी कैंडल ख़त्म हुई, ये इन दोनों कैंडल्स को क्रॉस करके नीचे आ रही हो। ये भी देखें, बहुत मज़े का एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न बना और इसमें हम बहुत अच्छी ट्रेड लगा सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस प्रीवियस जो कैंडल्स हैं 1 2 3 4, एक ही बनती है, 3 4 तो नहीं बनती, लेकिन इनके अप से 3 4 पे 5 पे ऊपर रख लेना है। टोटल में जितना आपका लॉस होगा, उस लॉस में आपका जितना आपका स्टॉप लॉस होगा भी 140 पिप का बन रहा है, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो 280 पिप का होना चाहिए, ताकि ये जब कभी कभी जब हमें मौका मिले तो ये मौका हमें बहुत प्रॉफिटेबल मिले। अभी देखें 280 पिप, तो कुछ ही दिनों के अंदर, तकरीबन 21 दिनों के अंदर ये 229 पिप मार्केट गई और फिर देख सकते हैं कि 300 पिप मार्केट नीचे आई और इसने जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना, इस कैंडल स्टिक पैटर्न ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट दिया। D1 के अंदर जब इस पे आप काम करते हैं तो ये महीनों के अंदर आपकी ट्रेड निकलेगी। आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप इस ट्रेड को अपने अंदर बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि आप सुबह भी ट्रेड को देखें, शाम को भी ट्रेड को देखें, दिन को भी ट्रेड को देखें,
रात को भी ट्रेड को देखें, तो इस वजह से आपका नुकसान हो सके, आपका टेंशन बन जाएगी और लॉन्ग टर्म के अंदर आप ज़्यादा अरसा के लिए नहीं जा सकते। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी के अंदर आपने एक काम करना है कि अभी देखें इसके जो टोटल में हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है वो तकरीबन 140 पिप का बन रहा है। तो 140 पिप का हाफ हो गया 70 पिप। तो जब 70 पिप मार्केट प्रॉफिट में आ जाए तो आपने अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड का स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है और आधी ट्रेड काट लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मसलन आपकी 0.10 की ट्रेड लगी हुई थी, आपके घर 70 पिप हाफ पिप जितनी आपकी ट्रेड, जितना आपका स्टॉप लॉस बनता है उससे हाफ पिप जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट के अंदर आ जाए तो उसके टाइम अगर आपकी 0.10 ट्रेड लगी हुई है तो आप 0.03 काट दें और जो बाकी 0.07 बच जाएगी उसका स्टॉप लॉस आप एंट्री पॉइंट से 5-7 पिप नीचे रख लें। मतलब ये कि अब 70 पिप प्रॉफिट में आ चुकी, जैसा कि इस जगह पे नुकसान आ रहा था तो 70 पे प्रॉफिट में आ चुकी, तो हमने 0.10 की अगर ट्रेड लगाई थी तो 0.03 हमने प्रॉफिट में काट दी, पीछे 0.07 रह गई। अब देखें कि हमारा अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है, जब आपकी ट्रेड, ये एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, जब भी अभी देखें इस जगह पे जो टोटल हमारा लॉस हो रहा था, मैं इस जगह के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। देखें 141 पिप का 140 पिप का स्टॉप लॉस था। अभी देखें हम अगर पहला टीपी लगाते हैं 140 पिप का, 70 पिप जितना हमारा लॉस होता है अगर इतना हमारी प्रॉफिट में आ जाए तो आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है। फर्स्ट हिस्से में आपने 0.03 की ट्रेड क्लोज़ कर देनी है और क्लोज़ करने के बाद आपने बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो नीचे लेकर आ जाना है टेक प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस मसलन एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। अगर मार्केट रिवर्स भी होती है तो आपको लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि अब मार्केट आपके 140 पे प्रॉफिट में आ जाती है, 70 पे और प्रॉफिट में आ जाती है, तो आपने जो आपकी ट्रेड थी 0.10 की वो 0.03 तो आपने पहले काट दी थी। अब 0.03 की आपने दोबारा काट देनी है 140 पिप के प्रॉफिट पे और आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपने 70 पिप प्रॉफिट के अंदर लेकर आ जाना है। और जब तीसरी आपकी 240 पिप मार्केट पूरा टीपी करती है तो उसके बाद आपके ऑटो बाकी 0.04 जो होगा वो टीपी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहेगा लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। अब अक्सर दोस्तों के जहन के अंदर ये बात होगी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये 1 मिनट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम आधी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। अभी देखें सबसे पहले आपने इधर टूल्स के अंदर जाना है, ऑप्शन के अंदर जाना है और 1 क्लिक ट्रेडिंग, इसके अंदर ट्रेड के ऊपर जाएंगे तो 1 क्लिक ट्रेडिंग को आपने ख़त्म कर देनी है। अब देखें 1 क्लिक ट्रेडिंग ख़त्म हो गई। ये 0.10 की ट्रेड थी, आपने क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये अभी हम क्लोज ट्रेड करेंगे तो ये सारी ख़त्म हो जाएगी। हम ऐसा कर लेते हैं, टोटल में 0.40 लॉस है तो हम 0.03 क्लोज़ कर देते हैं। तो अभी देखें कि हमारा टोटल में 0.40 की जगह पे हमारे जो टोटल में ट्रेड क्लोज इस टाइम होगी, शायद नेट चला गया है, वो इस तरीके से 0.03 की ट्रेड हमारी क्लोज होगी और ये हमारा बाकी जो ट्रेड होगी वो बच जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज हमारा ये ट्यूटोरियल था। अल्लाह हाफ़िज़।